हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मिता टेलरिंग्स। आज हम ब्लाउज़ के बैक में लोटस डिज़ाइन सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैं यहाँ इसके बैक में फैब्रिक भी अटैच करके देखी हूँ, तो दोनों ही में बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप भी चाहें तो ऐसा डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक दिखा रही हूँ। ये मेरा लाइनिंग फैब्रिक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसको इस तरह से डबल में हमें लाइनिंग फैब्रिक को फोल्ड करना है। फोल्डेड साइड अपनी ओर रहेगी, अपोजिट साइड में रहेगा। अब यहाँ हम हमारी ब्लाउज़ के लेंथ को मार्क करेंगे। जैसे मेरा यहाँ 13 इंच लेंथ है, तो मैं यहाँ 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच मार्जिन ले रही हूँ। इसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा रहेगा 36, तो इसका फोर्थ पार्ट 9 इंच रहेगा। अब हमारा जो वेस्ट रहेगा वो 28 इंच है, तो 7 इंच पे मार्क करेंगे 1 इंच टक्स के लिए, एंड 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। देखिए, दोनों साइड हमें सिलाई मार्जिन 1.5 इंच देना है। अब हम यहाँ शोल्डर के लिए मार्क कर रहे हैं। शोल्डर मैं यहाँ 7 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि ये इसका जो नेक है वो ऊपर की ओर बोट नेक के जैसे रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पूरा शोल्डर यूज़ करेंगे। अब हम आर्म होल के लिए यहाँ मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। देखिए, 7 इंच को इस तरह से हमें सीधा निशान लगा लेना है। अब नीचे की ओर से भी हमें 7 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। इस तरह से हमारा जो लाइन है वो सीधा बनेगा। देखिए, इस तरह से हमें सीधा लाइन बनाना है नीचे की ओर। अब हमारा जो मार्जिन है इसे भी इस तरह से मिला लेंगे। अब जो आर्म होल है वहाँ कर्व शेप देना है। नीचे की ओर 1/2 इंच तक हमें इस तरह से डाउन करना है। इस तरह से हमें इसको डाउन करते जाना है। तो हम सीधा कट नहीं करेंगे, 1/2 इंच डाउन करेंगे नीचे की ओर। अब हम यहाँ नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक मैं यहाँ 3.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहें तो 4 इंच भी ले सकते हैं। नीचे की ओर मैं 3.5 इंच मार्क कर रही हूँ। तो हमें दोनों ओर 3.5 लेना है। इस तरह से हमें इसको बॉक्स का शेप देना है। देखिए, अब मैं यहाँ राउंड शेप दे रही हूँ ऊपर की ओर। हमारा जो नेक तैयार होगा वो 3 इंच में तैयार हो जाएगा। अब मैं यहाँ कट की हूँ इसको। अब हमें लोटस डिज़ाइन के लिए एक पेपर लेना है। देखिए, इस तरह से पेपर लेना है। हमारा जो ब्लाउज़ है उसको हमें रखते हुए एज इट इज़ इसको मार्क कर लेना है। जैसे हम इसकी कटिंग किए हैं वैसे ही इस पेपर पे भी हमें मार्क करते जाना है। अब हम जैसे मार्क किए हैं इसको एज इट इज़ हमारा जो लाइनिंग फैब्रिक है ऐसे ही इसको बनाना है। देखिए, इस तरह से हम इसको मार्कर से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ नीचे की ओर 1.5 इंच ले रही हूँ। अब हमें जितने भी डीप तक रखना है पेटल का जो शेप है, तो मैं यहाँ 6 इंच पे मार्क की हूँ। मुझे ज़्यादा डीप तक नहीं ले जाना है, तो 6 इंच में यहाँ रख रही हूँ। देखिए, इस तरह से हमें इसको लाइन बनाना है। इसके बाद हमें जो सेंटर का पेटल होता है इसका शेप बनाना है। इस तरह से देखिए, हमें धीरे धीरे अच्छा राउंड शेप देना है इसको। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेकंड पेटल है इसको बनाएंगे। इस तरह से हमें 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए 1/2 इंच हमें बीच में छोड़ना है, फिर नेक्स्ट पेटल बनाना है। देखिए, इस तरह से यहाँ फिर मैं 1/2 इंच जितना छोड़ते हुए फिर एक पेटल बना रही हूँ। इस तरह से हमको अच्छे से पेटल का शेप देना है। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैं यहाँ इसको कट की हूँ। अब जो 2 पेटल है हमें इसको भी कट करना है। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो अगर पीछे में आप फैब्रिक अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ना करें तो भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। अगर साड़ी डबल कलर की रहेगी तो और भी अच्छा लुक आएगा अगर हम अंदर में लगाएंगे फैब्रिक। तो देखिए, अब हमारे लाइनिंग में लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, इस तरह से हमारा जो पेटल का डिज़ाइन है कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। तो अब मैं यहाँ मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक को पहले एक कच्ची सिलाई लगा करके इसको
तैयार करूँगी। देखिए पहले तो हमें इसे पिन अप कर लेना है। जब हम इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे तो फैब्रिक इधर उधर ज़्यादा हिलेगा नहीं। देखिए इस तरह से हमें पहले पूरे लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। अब मैं यहाँ जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कट कर ले रही हूँ। लाइन जो मेन फैब्रिक है इसका एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ कट कर दे रही हूँ। अब हमें इसको अच्छे से सेंटर देखते हुए पिन अप करना है। देखिए इस तरह से सेंटर में हमें इसको मार्क करना है। अब हम जो पिन लगाए हैं इसको निकाल लेते हैं। अब जो हमारा मेन जो सेंटर का पेटल रहेगा वो 1.5 नीचे की ओर से लगेगा। देखिए 1.5 इंच हम मार्क करके यहाँ पे सेंटर वाले पेटल को इस तरह से पिन अप करेंगे। इस तरह से हम पिन अप करेंगे। इस डिज़ाइन को आप बुकरम में भी तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ सीधे इसको ऐसे ही स्टिच करके आपको दिखा रही हूँ। अब हमें ये सारे पेटल्स को इस तरह से अच्छी तरह से जमाते हुए, देखिए इस तरह से जमाते हुए पिन अप करना है। जब हम इसमें सिलाई चलाएंगे तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। देखिए अब हम यहाँ पे जैसे हमारा पेटल का शेप है वैसे ही इसमें सिलाई चलानी है। तो हमें पेपर में सिलाई नहीं चलानी है, पेपर के साथ साथ हमें सिलाई चलानी है। पेपर के ऊपर हम सिलाई नहीं चलाएंगे। देखिए इस तरह से जहाँ मुड़ रहा है वहाँ नीडल अंदर की ओर रहेगी। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इसको स्टिच लगाएंगे। देखिए हमारा सेंटर का जो सेंटर का पेटल जो है वो स्टिच हो चुका है। मैं यहाँ आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ हमारा जो सिलाई है लग चुका है। अब हम जो नेक्स्ट 2 पेटल्स हैं इसमें भी इसी तरह से सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ हमें पेपर के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं चलानी है, पेपर के साथ साथ हमें यहाँ सिलाई चलानी है। देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से सिलाई चलानी है। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगी आप भी अपने ब्लाउज़ में इस तरह का डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें। देखिए इस तरह से हमारा जो ये दोनों पेटल है ये भी लग चुका है। अब मैं यहाँ इसको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए सेम फैब्रिक एंड सेम थ्रेड होने के कारण यहाँ आपको सिलाई नहीं दिख रही है। अब दूसरे ओर भी हमें इसी तरह से इसको अच्छी तरह जमाते हुए पिन अप करना है इस पेटल्स को। देखिए इस तरह से पिन अप करना है हमको। जिस साइड अच्छा मतलब लुक आ रहा है उस साइड हमें इसको अच्छे से जमाते हुए पिन अप करना है। देखिए आप चाहें तो इस डिज़ाइन को बुकरम में भी तैयार कर सकते हैं। आपको जैसे इजी लगे वैसे आप बनाइए। मैं इसमें पाइपिंग लगाने वाली हूँ, इसीलिए इसको इस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। पाइपिंग लगाने से और भी अच्छा सुंदर लुक आता है। तो आप पाइपिंग लगाना चाहें तो इस तरह से भी स्टिच कर सकते हैं, वरना आप बुकरम में तैयार कीजिए। देखिए मैं यहाँ दोनों साइड में स्टिच लगा ली हूँ। अब आपको मैं इसको कट करके दिखाऊंगी। इसको हमें थोड़ा सा एक पैर का मार्जिन लेते हुए, अंदर की ओर एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें इसको कट कर लेना है। इस तरह से हम कट करेंगे इसको। देखिए इस तरह से हमारा जो मेन सेंटर का पेटल है वो कट चुका है। इसी तरह हमें बाकी और जो 4 और पेटल्स हैं इसको भी हमें कट कर लेना है। देखिए हमारा ये सेकंड पेटल भी कट चुका है। इसी तरह से हमें पूरे 4 पेटल्स को कट करने हैं।
देखिए हमारा जो बैक में डिज़ाइन है कुछ इस तरह लग रहा है। अब मैं यहाँ गोल्डन जो पाइपिंग है वो लगाने वाली हूँ। तो इसको हमें ओरेब पट्टी लेंगे। ओरेब पट्टी तिरछे में कट होती है। तो इस तरह से हमें पहले पाइपिंग लेस तैयार करनी है। मैं यहाँ गोल्डन फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा ओरेब पाइपिंग लेस तैयार हुआ है। देखिए अब हमें इस तरह से इसको रखते हुए हमें इसमें सिलाई चलानी है। हमें राइट साइड ही इसको रखते हुए इसको सिलाई चलानी है और हमें इसे रॉन्ग साइड में पलट देना है। तो मैं यहाँ राइट साइड में लगा रही हूँ इसको। धीरे धीरे हमें इसको लगाना है। देखिए इस तरह से हमारा जो ये लग चुका है। इसके बाद हम इसमें कट्स लगाएंगे। छोटे छोटे कट्स लगा करके इसको हमें रॉन्ग साइड में पलटना है। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे हम यहाँ। देखिए इस तरह से पूरे पेटल्स में हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने से बहुत ही आसानी से पलट जाते हैं ये। तो हमें रॉन्ग साइड में इसको अच्छे से पलटते हुए मोड़ के सिलाई चलानी है। आप चाहें तो हाथ से इसको तुरपाई कर सकते हैं। मैं यहाँ सीधे मशीन में ही सिलाई चला रही हूँ। देखिए हमारा पहला जो सेंटर का पेटल है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए मैं यहाँ आपको दिखाने वाली हूँ अभी। इस तरह से बनकर तैयार हुआ है हमारा बैक का जो डिज़ाइन है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इस तरह के और डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम ऊपर की ओर जो ऊपर का नेक है वहाँ भी पाइपिंग लगा करके तैयार करेंगे। तो ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए। ऊपर में भी हम इसी तरह पाइपिंग लगाएंगे और राइट साइड में लगाएंगे और रॉन्ग साइड में पलट करके सिलाई चलाएंगे। इसमें भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। देखिए हमें यहाँ छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। इसके बाद इसको भी हमें रॉन्ग साइड में मोड़ते हुए सिलाई चलानी है। देखिए इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। देखने में कुछ इस तरह लग रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करें।